रेलवे की वैकेंसी आज तक नहीं क्लियर हुई, अब जाके क्लियर हुई कब? 2014 से उसकी भर्ती कराई जा रही है। 8-8 साल युवा पेपर ही दे, यही काम बचा है। उम्र बीती जा रही है। अग्निवीर योजना सांसद भी लगाएं अपने में ना, 4 साल सांसदी करें, उसके बाद छोड़ दे, दूसरा कोई लड़े ना। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, बिजली का बिल 4 गुना आ रहा है, कौन भरेगा? 300 रुपये की दिहाड़ी करने वाला किसान भरेगा कि बेरोजगार नौजवान भरेगा? आप बताइए। स्मृति ईरानी को जवाब देना पड़ेगा, जनता उनको लड़ाई में शून्य मार रही है। यहाँ 300 रुपये दिहाड़ी 350 नहीं हुई है, कौन सी आमदनी बढ़ी? आप बताइए। बताइए, देश के तिरंगे को बेचने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। 25 रुपये की 30 रुपये कोटेदार को न दो तो राशन नहीं देगा, पहले झंडा खरीदो तब राशन देगा। गरीबों की हाय जब लगती है ना, मैं इस बार कह रहा हूँ भाजपा 60 साल नहीं आई, इस बार भाजपा 100 साल नहीं वापस आएगी। क्या है, स्मृति ईरानी कहती हैं 4.5 सालों में हमने वो कर दिया जो कांग्रेस ने बीते 70 सालों में देश में नहीं किया और अमेठी में 15 सालों में नहीं कर पाया। इस दावे में आप कितना दम देखते हैं? अब आप ये देख रहे हैं, ये सब लेबर चौक है जहां आप खड़े हैं, ये एक भी दिहाड़ी पर नहीं जा रहे हैं। रोजगार के नाम पर सिर्फ बनाने का काम ये भाजपा सरकार कर रही है। यहाँ पथ्यास्थी देख लीजिए, यही स्मृति ईरानी का झूठा जो माहौल चल रहा है यहाँ, यही की है। वो काम वाम कुछ नहीं है, बस झूठ बोलने का काम उन्होंने किया है। नौकरी, रोजगार, महंगाई, इन मुद्दों को आप कितनी गंभीरता से लेते हैं या सिर्फ ये चुनावी नारे हैं विपक्ष के? बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, जिससे जो ये किसान हैं न, पहले उज्ज्वला के नाम पर सिलेंडर दिया, सिलेंडर 1200 रुपये हो गया, आज सब अपना चूल्हा बार कर कह रहे हैं मोदी जी अब चूल्हा जलना बंद हो गया। अभी भी यहाँ जितने लोग खड़े हैं आप दिखा दीजिए, सबके घर चूल्हा जलता है। पहले ठंडी आती है, मिट्टी का तेल बंद कर दिया, किसान अपने घर की रोशनी हर जगह मीटर लगवा दिए, बिजली का बिल 4 गुना आ रहा है, तो कौन भरेगा? 300 रुपये की दिहाड़ी करने वाला किसान भरेगा कि बेरोजगार नौजवान भरेगा? आप बताइए। सरकार कहती है हर साल 1 सिलेंडर गरीब आदमी के लिए इतना काफ़ी है, उज्ज्वला योजना के तहत उसको मुफ्त में मिल रहा है। और दूसरी चीज़, गरीबों से बिजली के पैसे नहीं लेती है सरकार, और आप कह रहे हैं। अरे ये बताइए, सरकार ही खाना खाना जानती है? साल में 1 मुफ्त सिलेंडर से पेट भर जाएगा? आप बताइए। आप बताइए, साल में 1 मुफ्त सिलेंडर, कई सिलेंडर लागत साल में? कम से कम हर महीना नहीं तो हर दूसरे 1.5 महीना पे 1 सिलेंडर लागत है। ये सच्चाई है यहाँ की। सबके यहाँ 5-6 सदस्य हैं परिवार में। मोदी और योगी की तरह अकेले नहीं है कि उनको खुद। सरकार कहती है अगर जनता महंगाई की बात करती है, विपक्ष महंगाई की बात करता है, तो महंगाई तो हर साल बढ़ती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमने तो आमदनी भी दुगनी कर दी है लोगों की, तो महंगाई से क्या दिक्कत है? 300 रुपये दिहाड़ी 350 नहीं हुई है, कौन सी आमदनी बढ़ी? आप बताइए। नहीं बढ़ी आमदनी। 300 रुपये से दिहाड़ी 350 नहीं हुई है, कौन सी आमदनी बढ़ी? बताइए, कौन सी आमदनी बढ़ी है? किसान, नौजवान, मजदूर आज सब सड़क पर टहल रहे हैं, सांड अलग छुट्टा इन लोगों को खेती चट डाल रहे हैं। ये खेती करें कि सांड रखाएं कि सुबह रोजगार करें, क्या करें? आप बताइए। जो एसी में बैठकर हवा खा रहे हैं, झूठे धोखले दे रहे हैं, युवाओं, किसान और मजदूरों को बलगराने का काम कर रहे हैं, उनको जवाबदेही होगी। स्मृति ईरानी को जवाब देना पड़ेगा, जनता उनको लड़ाई में शून्य मार रही है। यहाँ आप 5% वोट देंगे बस स्मृति? 5% तो ज्यादा दे दिए हम। 100 में से 5% ज्यादा दे दिए, ज्यादा दे दिए। आप फिर एक तरफा जिता रहे हैं, जिसे भी जिता रहे हैं। जो भी जीतेगा एक तरफा, जो भी नहीं, राहुल गांधी जीतेगी। यहाँ हर एक युवा दिलों पे धड़कन है राहुल गांधी। किसान, मजदूर, नौजवानों के नेता। पिछले 6 महीने से संघर्ष कर रहा है अगर कोई नेता, जगह जगह जाकर किसानों, मजदूरों की आवाज उठाने का काम। आपको क्या लगता है ये 6 महीने का संघर्ष 2024 के चुनाव में फर्क करेगा? 100% फर्क करेगा। नहीं, अभी जितने चुनाव हुए हैं प्रदेश में, सब में कांग्रेस जीत रही है, और आने वाले चुनाव में जो विधानसभा के चुनाव हैं और प्रदेशों में, राज्यों में, वहाँ भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ये जो झूठी मक्कारी सरकार आई थी कि 15 लाख खाते में देंगे, किसानों को एक बार 2000 रुपये दे दिया। अच्छा सुनिए, कोरोना के मुश्किल से 3 महीने इन लोगों को चना दाल मिला रहा होगा कोटे में। बताइए, देश के तिरंगे को बेचने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। 25 रुपये की 30 रुपये कोटेदार को न दो तो राशन नहीं देगा, पहले झंडा खरीदो तब राशन देगा। ये कहाँ का है? दिल में भारत माता बसती है इन लोगों के। कोई दिखावा जरूरी है क्या?
आप बताइए, दिखावा जरूरी है? क्या लग रहा है सरकार क्यों ऐसा कर रही है? झंडे तक बिकवाए जा रहे हैं और देशभक्ति का ढिंढोरा पीटा जा रहा है दूसरी तरफ। सरकार बौखलाई हुई है, उसको सिर्फ धर्म और सिर्फ आपस में लोगों को लड़ाकर मुद्दों को भटकाने का काम। आपको क्या लगता है युवाओं को ये चीज़ समझ में क्यों नहीं आती? देखिए, युवाओं को समझ में आ रही है, धीरे धीरे अब युवाओं को भी समझ में आ रहा था। जो युवा तैयारी कर रहे थे, 15 लाख का एक जुमला आया कि खाते में आ गया, सब प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाते में गए, फिर उसी खाते में अपना ही पैसा निकालने के लिए आपको 35 रुपये देना पड़ रहा है। पैसा जमा करिए, एटीएम चार्ज देना पड़ रहा है। फ़ोन पे में भी आने वाला है सिस्टम, जितना आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना, इसका भी चार्ज देना पड़ेगा। ये कौन सा फ़ोन पे कराएंगे? 300 रुपये है, आपने लाइन में लगा दिया हर एक आदमी को। 500 रुपये जो महिलाएं रखी रहती थी, घर में कोई आपदा पड़ेगी तो हम दे देंगे, उससे हमारे परिवार की आपदा दूर हो जाएगी, उसको भी आपने लाइन में लगवा दिया। जो कभी बैंक का मुंह नहीं देखते थे, उनको आप बैंक की कतार में खड़ा कर दिया। घंटों घंटों कितने आदमी मर गए, बुजुर्ग हमारे कितने मर गए, नौजवान मूर्छित होकर बैंकों की लाइन में पड़ा रहा। रही बात रोजगार की, तो वैकेंसियाँ, रेलवे की वैकेंसी अभी निकाल दीजिए, इतना घोटाला हुआ है। यहाँ जो छात्र भरता है, सरकार के खाते में पैसा जाता है, उसकी जो फीस होती है सरकार के खाते में जाती है। सरकार को सुविधा देनी चाहिए कि एडमिट कार्ड दिखाइए और जाके अपने फ्री में आप सेंटर तक जाइए। सेंटर अमेठी से दे देंगे आगरा, कैसे जाए नौजवान? ये क्या कमाई का जरिया? बस का भाड़ा जान रहे हैं कितना है? अमेठी से लखनऊ का बस का भाड़ा 200 रुपये है, पहले 60 रुपये भाड़ा हुआ करता था। ट्रेनें बंद हो जाती हैं, पेपर रहता है, पता नहीं कौन सा नियम लगा देते हैं, क्योंकि सरकार के खजाने में जाना है ना। ट्रेनें रद्द हो जाती हैं, पेपर रहता है, ट्रेनें रद्द हो जाती हैं, युवा मजबूरन में बस पकड़ने का काम करता है। आपको लगता है ये सब एक सरकार का एक तरीका है पैसे कमाने का? नौकरियां निकालते हैं, 1000 रुपये फॉर्म फीस कर देते हैं, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं और सीट होती है 500। कहते हैं सरकार, युवा कहते हैं सरकार 500 सीट में भी अगर वो सीट क्लियर करें तो कम से कम 500 युवाओं को तो नौकरी मिलेगी। वो 500 सीट भी नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, एक सीट नहीं क्लियर करते। रेलवे की वैकेंसी आज तक नहीं क्लियर हुई, अब जाके क्लियर हुई, कब 2014 से उसकी भर्ती कराई जा रही है। 8-8 साल युवा पेपर ही दे, यही काम बचा है, उम्र बीती जा रही है। मध्यम वर्ग के परिवार के लड़के, जहाँ कोई धांधली नहीं चलती थी आर्मी में, वहाँ की तैयारी करते थे नौजवान साथी हमारे। आज उसको आपने 4 साल कर दिया, 4 साल बाद वो घर आएंगे तो फिर तो यही करेंगे। अग्निवीर योजना को आप क्या उचित मानते हैं? लोग कहते हैं कि सरकार के मंत्री कहते हैं कि 4 साल में अगर कोई देश सेवा करने का मौका मिल रहा है तो क्या हर्ज है, और 4 साल के बाद उसका कुछ पेंशन वगैरह मिला के समथिंग 30 लाख का अमाउंट हम कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना सांसद भी लगाएं अपने में ना। 4 साल सांसदी करें, उसके बाद छोड़ दे, दूसरा कोई लड़े ना। काहे वो आजीवन परिवार दर परिवार लड़ता है? जो इस नियम को लगाए हैं अग्निवीर योजना को, 4 साल में छोड़ दें सांसदी, कि भैया हम 4 साल बाद सांसद नहीं रहेंगे। मोदी जी क्यों प्रधानमंत्री बन रहे हैं बताइए? 4 साल में 5 साल में हट जाना चाहिए, दूसरे को मौका दीजिए, दूसरा कोई प्रधानमंत्री बने। आपको लगता है नियम कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए? वो कोई चाहे नौजवान हो और चाहे इस देश में बैठने वाला, संसद में बैठने वाला सांसद हो, सबके लिए नियम बराबर होना चाहिए। पेंशन योजना यहाँ बंद हो गई, जिनकी पुरानी पेंशन बंद, और सारे सांसदों को पेंशन मिल रही है। आप क्या होता है? सांसदों की पेंशन सुनिए का वक्त आ गया है। जो सांसद हमारे वोट से सांसद बनता है, उसका टीए फ्री, डीए फ्री, रोज उसके स्वास्थ्य फ्री, उसको आना जाना फ्री। लेकिन जो जनता बनाती है उसका क्या फ्री है? उसको 5 किलो राशन में चिल्ला रहे हैं, पोस्टर 1000 रुपए का राशन नहीं, 1500 पोस्टर लगवाए यहाँ। आपको लगता है काम कम है, प्रचार ज्यादा है? प्रचार ज्यादा है, प्रोपोगंडा, प्रचार नहीं, प्रोपोगंडा है। लोगों को बहकाया जा रहा है और लोग बहक भी रहे हैं। लोग बहक रहे हैं, लेकिन अब लोग जागरूक हो चुके हैं। 5 साल अमेठी नहीं, पूरे देश के लोग जागरूक हो रहे हैं। जिस तरीके से उनको उत्पीड़न किया जा रहा है, आप जिस रोड पे चले जाइए, न जाने कितने युवा साथी और बुजुर्ग साथी सांड के चपेट में आकर मर गए हैं। रोड पर लाशें पड़ी रहती हैं, सुबह पता लगता है कि फलाने सांड से लड़ी हैं, मरी हैं। इस कष्ट को, उनके परिवार को कष्ट को, ये सरकार, ये गरीबों की हाय जब लगती है ना, मैं इस बार कह रहा हूँ भाजपा 60 साल नहीं आई, इस बार भाजपा 100 साल नहीं वापस आएगी।